और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। राजनीतिक फेरबदल के संकेत झारखंड में, तो झारखंड में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में हेमंत, सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में कल्पना सोरेन, तो ये बड़ी खबर जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। देखिए, बड़ा राजनीतिक फेरबदल झारखंड में हो सकता है, संकेत मिल रहे हैं। झारखंड में फेरबदल के संकेत हैं और हमारे साथ ब्यूरो चीफ झारखंड के दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, ये किस तरफ संकेत इशारा कर रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं और जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि दोनों नेताओं की बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई है, उनसे मुलाकात हुई है। ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों नेता जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है और ये संकेत दे रहा है, क्योंकि कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं हो रही है, आधिकारिक तौर पर मुलाकात नहीं हो रही है और ये मुलाकात जो है काफी अनऑफिशियल तरीके से हो रही है। तो ये संकेत दे रहा है कि झारखंड की राजनीति में कोई बड़े फेरबदल हो सकते हैं और ये फेरबदल किस तरीके के होंगे, अब आने वाले कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। कल जो है दोनों नेता, सीएम हेमंत सोरेन और जो जेएमएम की विधायक नेता है कल्पना सोरेन, वो कल रांची, दिल्ली से रांची लौटेंगे। आज भी किसी क्रूशियल मीटिंग की जानकारी मिल रही है कि देर रात हो सकता है कि उनकी कोई एक खास जो है बातचीत हो सकती है बीजेपी के नेताओं के साथ। अब इसको किस तरीके से डिकोड किया जाए, क्योंकि ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो भी जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, लेकिन ये जरूर पक्की बात है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ही जो है बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। आपको याद होगा कि जब गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के जो पिता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, जब वो उनका निधन हुआ था तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई नेता जो है उस शोक के समय हेमंत सोरेन के साथ दिखाई दिए थे। वहीं से जो है बीजेपी के नेताओं के साथ जो है लगातार जो है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की किसी न किसी तरीके से बातचीत होती रही है। उसको आधिकारिक तौर पे ना ही जेएमएम के नेता कुछ बोल रहे हैं, ना ही बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली ये सोर्सेस से जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। अब ऑफिशियल कोई मीटिंग नहीं होती है तो कान जरूर खड़े होते हैं, जरूर ये बात होती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि अनऑफिशियल कोई क्या चर्चा हो रही है। तो क्या कोई राजनीतिक फेरबदल हो सकते हैं, क्या बीजेपी जेएमएम मिलकर नए सरकार का गठन कर सकती है और कुछ भी बदलाव होंगे तो ये माना जा रहा है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते तक राजनीतिक घटनाक्रम में काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। हो सकता है। दिवाकर जी, क्या अभी तक कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि किसी बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात हुई है? देखिए, अभी तक जो हमारे सोर्सेज हैं उससे जो जानकारी मिली है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, डिसीजन मेकिंग में जिनकी भूमिका है, हाँ। और वैसे ही नेताओं से जो है बातचीत हो रही है हेमंत सोरेन की, जो सीएम हेमंत सोरेन है। और इसमें यह माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल्पना सोरेन ही जो है बातचीत के केंद्र बिंदु में है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये राजनीतिक परिवर्तन नई सरकार के गठन तक पहुंच पाता है या किसी अन्य तरीके के जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 राज्यसभा की सीट भी खाली हो रही है झारखंड से। तो अब झारखंड में 2 सीट खाली होगी, उसमें दीपक प्रकाश हैं और शिबू सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री गुरुजी के निधन के बाद सीट खाली हुई है। तो वो चुनाव संभवतः जो है अप्रैल में होने हैं। तो ऐसे में क्या ये राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई पैक्ट हो सकता है या सरकार गठन के जो है मुकाम तक जो है दोनों दल पहुंचते हैं, क्योंकि बीजेपी भी ये महसूस कर रही है कि प्रदेश में जो बीजेपी का नेतृत्व है वो दमदार नहीं है। चुनाव में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन रहा है, 2019 का चुनाव हो या 2024 का विधानसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई है। और बीजेपी के अगर नेताओं की बात करें तो लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है वो गुटबाजी में जो है
संलिप्त है। तो ऐसे में बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात को लेकर मजबूर है कि जेएमएम के जो नेता है हेमंत सोरेन, उनसे बातचीत की जा सकती है। और हेमंत सोरेन ने भी इनिशिएटिव लिया है। और पहले भी आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन जो है एनडीए में रह चुके हैं, जेएमएम एनडीए में रह चुकी है। और पहली बार जो अगर प्रोफाइल में अगर हेमंत सोरेन को आप देखें तो डिप्टी सीएम जो है बीजेपी की ही सरकार में हेमंत सोरेन बने थे जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। और 2 डिप्टी सीएम बने थे, एक आजसू के जो है सुदेश महतो और एक जेएमएम से जो है हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन के संबंध अच्छे रहे हैं। व्यवहारिक तौर पे वो सभी नेताओं से बातचीत करते रहे हैं, कोई कड़वाहट नहीं है। और राजनीति में तो कोई निश्चित नहीं होता कि आप सेट फॉर्मेट के साथ ही चलते हैं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल कहा जाता है। ये जो जुमला काफी जो है मशहूर है कि राजनीति में कभी भी संभावना। देखिए दिवाकर जी, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर इसे माना जाएगा। बिल्कुल एक अलग ही गठबंधन, एक अलग ही सहयोगी दल आपस में देखने को मिलेंगे। इसके पीछे कुछ वजह भी अगर देखा जाए तो कुछ हो सकता है क्या कि लाइक महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस और जेएमएम के बीच में, और बिहार में भी उतना तवज्जो जेएमएम को नहीं दिया गया। देखिए, अगर कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो उसके पीछे पृष्ठभूमि होती है। आप देखिए कि किस तरीके से गुरुजी के निधन के बाद बीजेपी के टॉप लीडरशिप के जो लीडर्स हैं वो धीरे धीरे हेमंत सोरेन के संपर्क में आए। हालांकि उसको आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसमें कई बातें छिपी होती है। फिर उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए कि हेमंत सोरेन चाहते थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी से कुछ कैंडिडेट मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जो है हेमंत सोरेन को एकोमोडेट नहीं कर पाई, उनके पार्टी को टिकट नहीं दे पाई। तो वहां से कड़वाहट बढ़ी और जेएमएम के नेताओं ने भी खुले तौर पर ये बयानबाजी की थी कि बिहार में अगर बिहार चुनाव के बाद जो है जेएमएम जो है रिव्यू करेगा, पुनर्समीक्षा करेगा। तो जेएमएम लगता है कि जेएमएम जो है उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और जेएमएम के साथ की जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो लगातार जो है खींचतान की बात आती है कि केंद्र से जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं, डेवलपमेंट के कई जो है काम या योजनाएं जो है ठप पड़ी हुई है। दूसरी जो है जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में जो है एक बड़ा बजट जा रहा है मैया योजना में। तो इन सारी चीजों को लेकर हेमंत सोरेन को कंसर्न है कि जो विकास का कार्य है, किसी बड़े जो है योजना की शुरुआत नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये कई जो है फैक्टर्स हैं जो दोनों दलों को आसपास लाया है। बीजेपी की भी मजबूरियां हैं कि बीजेपी के पास जो है मजबूत संगठन नहीं है एक, और बीजेपी एक परसेप्शन का भी खेल हो सकता है क्योंकि आगे जो है वेस्ट बंगाल के चुनाव है। और जब किसी कुनबे से कोई घटक जो है आपके साथ आता है तो एक जो है आप जो है मनोवैज्ञानिक बढ़त भी लेते हैं जो विपक्षी महागठबंधन है। तो विपक्षी महागठबंधन से अगर जेएमएम जैसा मजबूत दल जो है बीजेपी के साथ आता है तो उसका एक दिवाकर जी हमारे साथ आप बने